तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको लेके चलते हैं फरीदाबाद के एनआईटी मार्केट। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे बाइक और कार देख रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यही कुछ लेने आए हैं। तो क्या लेने आए हैं आपको आगे दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाकी जिंदगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम अभी कार में बैठे हैं, जस्ट अभी सोसाइटी से निकले। ये हमारी सोसाइटी है, हम अशर के स्कूल जा रहे हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। ये हम अशर के स्कूल से निकले हैं। अशर के अभी कुछ दिन पहले असेसमेंट हुए थे, तो उसका रिजल्ट लेने गए थे। माशाल्लाह काफी अच्छा आया है। तो बस हम जल्दी से घर पहुंच गए। अशर को मैंने ढेर सा प्यार किया और समझाया कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं सही है। ये देखो, आरिस अपनी सैंडल हाथ में लेके घूम रहा है और बहुत ज्यादा खुश है। उसे पता चल जाता है कि अब हम घूमने जाने वाले हैं। वैसे वो समझता नहीं है अभी हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अशर को पता है कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। हम सब कार में शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, हम अशर के लिए बाइक लेने आए, टॉय शॉप पे पहुंच गए हैं। आरिस गोद में सो गया था रास्ते में, तो अभी नींद में है। सबसे पहली शॉप पे विजिट की है। यहाँ पे एक रेड कलर की बाइक जो अशर की साइज के अकॉर्डिंग हमें सही लग रही है, बट अभी हम कह रहे हैं आगे और शॉप है, यहाँ देखेंगे। बहुत बड़ा मार्केट है फरीदाबाद का एनआईटी। तो हम यहाँ पे सेकंड शॉप पे आए हैं। यहाँ पे एक बाइक हमें दिखी, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं थी, काफी अच्छी क्वालिटी नहीं थी उसकी प्लास्टिक वगैरह की। हमने कहा ये नहीं देखेंगे। फिर हम एक और शॉप पे आए। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी बाइक है, बट अशर की साइज के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि अशर जब बैठे ना, तो मतलब उसके ये जैसे इतनी छोटी छोटी है, तो ये इन पे क्या ही फिट होगा। एक ये दिखी भी, बट इस पे बैठा तब भी वो काफी नीचे थी। वो देखने में बड़ी लग रही है क्योंकि आगे से इतनी ऊंची है, बट काफी नीचे है। फिर हमने कहा जिस शॉप से पहले देखी थी ना, तो उसी शॉप पे फिर से विजिट करते हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो बाइक है ना, ये नानी दिला रही है अशर को। वैसे ही उन्होंने डिसाइड किया था, आरिस का फर्स्ट बर्थडे है जो अभी रिसेंटली गया है, तो उन्होंने कहा था कि मैं आरिस को बाइक दिलाऊंगी। हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो मैंने मम्मी से कहा, तो मम्मी बोली हाँ कि अशर तो बहुत रोएगा, आरिस भले इतना ना फैले, अशर बहुत फैलेगा। तो फिर मम्मी ने पहले अशर को दिलाई है बड़ी बाइक, और फिर एक आरिस को भी दिला दी। वैसे हम एक लेने गए थे अशर के लिए, हमने सोचा अशर वाली ही आरिस भी चला लेगा। वहाँ पे देख के लगा कि अशर वाली पे आरिस फिट नहीं होगा और फिर वो रोएगा, तो चलो उसको भी दिला देते हैं, वो 2-3 साल तक तो इसको एंजॉय कर लेगा। तो हमने फिर फाइनली 2 बाइक ले ली। काफी महंगी थी, तो फिर हम दोनों ने खर्चा आधा आधा बांट लिया आपस में। और उसके बाद हम आ गए सामने बताशे खाने। एक ये मिष्ठान भंडार था, हम लोगों ने बताशे खाए। खाना तो बहुत कुछ था क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज की, लेकिन यहाँ बहुत रश था और मार्केट में बहुत भीड़ थी। कार रोड पे खड़ी थी, तो फिर ट्रैफिक जैम हो रहा था। हम लोग वहाँ से निकले। इन्होंने कहा चलो हम लोग वर्ल्ड स्ट्रीट चलते हैं, वहाँ पे बैठ के प्रॉपर लंच कर लेंगे। वैसे 4 बज गए थे, काफी लेट भी हो गया था और भूख बहुत तेज की लगी थी। तो हम लोगों ने कहा कि क्या कहा हम लोग डिसाइड करते रहे, और फिर हमने सोचा चलो फिर मम्मी के फेवरेट छोले भटूरे मम्मी को खिला देते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ओम स्वीट्स पे चलते हैं, वहाँ सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है अपनी पसंद का खाने के लिए, और सब जगह काफी रश है। और यहाँ जैसी ऑर्डर लगा वैसे ही 10-15 मिनट में डिलीवर कर देते हैं। पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि भूख बहुत तेजी की है। कहीं और नहीं गए, और फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो इतने सारे हैम्पर वगैरह रखे हुए हैं। और हमें अपना फेवरेट कॉर्नर मिल गया, कॉर्नर वाला सोफा। हम यहीं पे अक्सर आते हैं, यहीं पे बैठते हैं, और इत्तेफाक से आज ये भी खाली मिल गया। और अशर देखो, आरिस कितनी शैतानी कर रहा है कि हमने कैप उड़ाओ ना, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, फौरन हटाता है। और यहाँ पे ग्लास ले रहा है, इसको कट करके इतना मार रहा है, इतना शोर कर रहा था, बहुत ज्यादा परेशान करता है ये लड़का। शायद बहुत शरारती है, मतलब सीरियसली अशर इतना परेशान नहीं करता था छोटे पे, ये वाला बहुत ज्यादा शरारती है। और फिर मम्मी के फेवरेट छोले भटूरे, ये आया डोसा, और मसाला डोसा मंगाया था अनियन वाला, इतना यमी था। ऊपर भी मसाला लगा था, अंदर तो स्टफिंग थी आलू वगैरह की, मसाले की, ऊपर भी था। फिर मैंने अपने लिए हक्का नूडल्स मंगाए थे, मतलब मेरे लिए क्या, मतलब हम लोग मिलजुल के खाते हैं, बट एक एक चीज ऑर्डर कर लेते हैं। फिर अशर को चॉकलेट शेक पीना था, तो एक बेल्जियन चॉकलेट शेक ऑर्डर करा था, जो कि आप देखो इतना सा भी नहीं पिया अशर ने, सारा मैं ही पी रही हूँ। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड कर रही हूँ, इसीलिए आज कोई ड्रिंक वगैरह नहीं मंगाई थी, पानी से ही काम चलाया इसलिए, क्योंकि हल्का सा कोल्ड लग रहा है। बट अशर ने बिल्कुल भी नहीं पिया, तो छोड़ के तो आना बनता ही नहीं था। और फिर सबका टमी एकदम फुल था, तो मैंने कहा चलो फिर मैं ही धीरे धीरे करके इसको पी लेती हूँ। ये तो कह रहे थे छोड़ दो, बट मुझसे होता नहीं है खाने की चीज का बिल्कुल वेस्ट करना। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे। फिर जल्दी से गाड़ी में बैठे। इन बच्चों का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था इन्हें जल्दी से घर पहुंचे और अपनी बाइक चलाएं, और आते ही फौरन से बाइक पे बैठ गए थे। मैंने कहा इनकी पन्नी वगैरह तो हटाने दो भाई, लेकिन बच्चे तैयार ही नहीं थे। फिर इन लोगों को बैठाल दिया। ये अपनी सोच रहा था मैं हैंडल हिलाऊंगा तो ये चलेगी, जबकि इसको पता नहीं था कि ये हैंडल के साथ जहाँ पे पैर रख रहा है उससे चल रही है। और अशर देखो, उन्होंने एक्सीलेटर दिया और सीधे जाके टेबल में घुस गए। फिर इनके पापा ने कहा मैं समझाता हूँ। मैंने कहा नीचे ले जाके इनको चलवाइए, पहले एक बार ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद इनको घर में चलवाइएगा, वरना चीजें टूट फूट जाएंगी। और इसके यहाँ से पन्नी वगैरह हटा रही थी। मैंने कहा भाई ये सब तो हटा दो, बच्चे हैं भाई, बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है बच्चों में, और बच्चे यही बचपना होता है। और यही सब देख के बच्चों को बहुत खुशी मिलती है माशाल्लाह। बच्चे खुश तो हम खुश। वैसे हम इतने अमाउंट में कुछ गोल्ड का भी छोटा मोटा ला सकते थे, मतलब नानी गिफ्ट कर सकती थी। हमने कहा कि गोल्ड का क्या है, देखो जो बच्चे यूज नहीं कर सकते ऑलरेडी माशाल्लाह है सब कुछ, और जो चीज बच्चे एंजॉय ना करें क्या फायदा है। गोल्ड तो ये कल को खुद भी कमा कर बना लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, लेकिन ये बचपना और ये बाइक, ये सारी चीजें, ये सब एंजॉय नहीं कर सकते। कितना भी कमा के ये बचपना नहीं लौट सकता, बाकी सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।